हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नेहा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर मुगल्स के बारे में। उत्तरकालीन जो मुगल्स थे, जो मुगल बादशाह हुए थे औरंगजेब के बाद, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है कौन कौन से बादशाहों के इससे जो है हुकूमत आई, उन्होंने किस प्रकार से राज्य किया, किस प्रकार से शासन प्रबंध चलाया, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रश्नों का आसानी से एग्जाम में आंसर दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय जो है 21 प्रांत थे। 21 प्रांत, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है आने वाले 52 वर्षों में यानी 52 वर्षों में जो है 8 मुगल सम्राट जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बहादुर शाह की। जो बहादुर शाह प्रथम है, इसका शासनकाल रहा था 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक। 1708 में जो है हैदराबाद के पास युद्ध में कामबख्श जो है मारा गया, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, 1708 में हैदराबाद के पास युद्ध में जो है कामबख्श मारा गया। बीजापुर और हैदराबाद पर भी बहादुर शाह का कब्जा हो गया, ठीक है। बीजापुर और जो हैदराबाद था इस पर भी जो है बहादुर शाह का कब्जा हो गया। जो बहादुर शाह है उसने जो है मेल मिलाप की नीति अपनाई, ठीक है। मेल मिलाप की नीति अपनाई बहादुर शाह ने। उसने शिवाजी के पुत्र जिसका नाम था शाहू, ठीक है, 1689 ईस्वी में जो है मुगलों के पास कैद था, ठीक है। जो बहादुर शाह था उसने जो है उसे मुक्त कर दिया और महाराष्ट्र वापस जाने की जो है अनुमति दे दी। क्योंकि जो बहादुर शाह था उसने मेल मिलाप की नीति अपनाई थी, इसीलिए उसने सबसे पहले क्या किया, उसने शिवाजी के पुत्र शाहू को, जो कि 1699 ईस्वी से जो है मुगलों के पास कैद था, उसे मुक्त कर दिया और उसे महाराष्ट्र जाने की अनुमति दे दी। गुरु गोविंद सिंह जी को भी जो है उसने 5000 का मनसब जो है प्रदान किया बहादुर शाह ने, ठीक है। बहादुर शाह ने जो है बुंदेला के सरदार जिसका नाम था छत्रसाल, ठीक है, उसके साथ जो है मित्रता पूर्वक संबंध कायम किए। और जो जाट सरदार है जिसका नाम है चूड़ामन, उसके साथ भी जो है मित्रता पूर्वक संबंध जो है कायम किए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बहादुर शाह है उसने मेल मिलाप की नीति अपनाई थी, तो इसीलिए उसने ज्यादातर जो है शिवाजी के पौत्र शाहू को भी उसने जो है मुक्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, उन्हें भी जो है 5000 का मनसब प्रदान किया था, ठीक है। और जो बुंदेला का सरदार था छत्रसाल और जो जाट सरदार था चूड़ामन, इन दोनों के साथ जो है मित्रता पूर्वक संबंध कायम किए थे। इतिहासकार खाफी खां के अनुसार, जो इतिहासकार है जिसका नाम है खाफी खां, उसके अनुसार उसके चरित्र में कोई दोष नहीं था, लेकिन देश का प्रशासन और सुरक्षा में उसने जो है इतनी लापरवाही दिखाई देश का प्रशासन चलाने में कि उसे इतिहास में जो है शाय बेखबर के नाम से जाना जाने लगा। शाय बेखबर, ठीक है। उसके बाद जो बहादुर शाह, उसके 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीमुस शान, जहां शाह, रफीउस शान। ये जो बहादुर शाह के 4 पुत्र हैं। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसके 4 पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी के लिए यानी गद्दी के लिए लड़ाई हुई और राज सिंहासन के दावेदार इतने अधिक शर्मनाम और जल्दबाजी में थे कि बहादुर शाह का जो शव था लगभग 1 महीने तक जो है बिना दफनाए पड़ा रहा, ठीक है। मतलब जो उसके चारों पुत्र थे वो गद्दी प्राप्ति के लिए आपस में इतने युद्ध में मशरूफ थे कि जो बहादुर शाह था उसका जो शव था, बॉडी थी, वो बिना दफनाए 1 महीने तक यूं ही पड़ी रही और उत्तराधिकार युद्ध के खत्म होने के बाद ही जो है उसे दफनाया गया, ठीक है। इतिहासकार सिडनी ओवन का मानना है कि ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द जो है कहे जा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जहांदार शाह की। जहांदार शाह जो है जिसका शासनकाल रहा था 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक। यह मुगल वंश का पहला कठपुतली शासक था, ठीक है। और इसे जो है लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इसने जो है जुल्फिकार खां को जो है अपना वजीर नियुक्त किया। यह अत्यंत भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाला जो है शासक था और इसने जो है अत्यंत भ्रष्ट और नैतिक आचरण वाले जहांदार शाह पर जो है उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफी प्रभाव था। यानी कि जो इसकी प्रेमिका थी जिसका नाम था लाल कुंवर, ठीक है, इसका जो है जहांदार शाह पर बहुत ज्यादा अधिक प्रभाव था। खाफी खां का कहना है, जो इतिहासकार खाफी खां है उनका कहना है कि जहांदार शाह का शासनकाल जो है गायकों, नर्तकों और नाट्यक्रमियों के वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था, ठीक है। तो फ्रुक्शियर ने जो है सैन्य बंधुओं, जो फ्रुक्शियर था उसने सैन्य बंधु के साथ मिलकर जो है उसकी सहायता से जो है जहांदार शाह को गद्दी से अपदस्थ कर दिया और इसकी हत्या करवा दी।
ठीक है। और जो इतिहासकार कांवर खां है उन्होंने लिखा है कि उल्लू जो है बाज के घोंसलों में रहने लगे और कौओं ने जो है बुलबुल का स्थान ले लिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फ्रुक्शियर के बारे में। जो फ्रुक्शियर है इसका शासनकाल रहा था 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। इस इतिहास में इसे घृणित कायर के नाम से संबोधित किया गया है। 1717 ईस्वी में जो फ्रुक्शियर है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार जो है प्रदान किए। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है 3000 जो वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, किस मुगल बादशाह ने जो है, ठीक है, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो आंसर क्या होगा? फ्रुक्शियर ने। कब दी थी? 1717 ईस्वी में। कौन सी कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और कितने वार्षिक कर के बदले? 3000 वार्षिक कर के बदले जो है इन्हें बंगाल में व्यापार करने के अधिकार दे दिए थे। ठीक है, और इतिहास में घृणित कायर किसे कहा जाता है? फ्रुक्शियर। ठीक है, घृणित कायर। फ्रुक्शियर ने लिखा है कि मीर जुमला के जो शब्द और हस्ताक्षर हैं वो मेरे शब्द और हस्ताक्षर है। यानी कि जो फ्रुक्शियर है उसका मानना है कि जो मीर जुमला है और फ्रुक्शियर है दोनों एक ही हैं। उसके मुंह से निकले हुए शब्द और जो है फ्रुक्शियर के मुंह से निकले हुए शब्द एक ही हैं। उसके हस्ताक्षर, मीर जुमला के हस्ताक्षर और फ्रुक्शियर के हस्ताक्षर दोनों एक ही हैं। ठीक है, 19 जून 1719 को जो फ्रुक्शियर है, ठीक है, उसे सिंहासन से अपदस्थ कर दिया गया और उसकी हत्या करवा दी। सैयद बंधु ने जो है रफी उद दर्जात को गद्दी पर बिठाया और उसकी जो मृत्यु है, रफी उद दर्जात की जो मृत्यु है वह श्रेय रोग से हो गई। श्रेय रोग मीन्स तप्दिक रोग से हो गई। फिर से जो है रफी उद दौला को गद्दी पर बिठाया गया था। जो रफी उद दौला था ये रफी उद दर्जात का बड़ा भाई था। फिर इसे गद्दी पर बिठाया गया। इसने शाहजहां ए सानी की उपाधि धारण की। ठीक है, रफी उद दौला ने जो है गद्दी पर बैठते ही शाहजहां ए सानी की उपाधि धारण की थी। इसे शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है कि शाहजहां द्वितीय के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? रफी उद दौला को जो है शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसकी भी जो है श्रेय रोग से यानी कि तप्दिक रोग से मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह इसका शासनकाल रहा था 1719 से लेकर 1748। सैयद बंधुओं ने जो है 18 वर्षीय रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। यानी कि जो मोहम्मद शाह था गद्दी पर बैठने से पहले जो है उसका नाम क्या था? रोशन अख्तर। रोशन अख्तर था। और जब वह गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र सिर्फ 18 वर्ष थी। ठीक है, और जो सैयद बंधु हैं उन्होंने 18 वर्षीय रोशन अख्तर को जो है मोहम्मद शाह के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। ठीक है, उसका वो जो मोहम्मद शाह था वह ज्यादातर हरम की स्त्रियों और हिजड़ों के साथ जो है अपना समय व्यतीत करता था और अत्यधिक जो है विलासिता के कारण जो है उसे इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जो है संबोधित किया गया है। यानी एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है कि इतिहास में मोहम्मद शाह रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह को। ठीक है, और क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अपना ज्यादातर जो समय था वह हरम की स्त्रियों और हिजड़ों के साथ व्यतीत करता था और ज्यादातर जो है वह विलासिता भरा जीवन व्यतीत करता था, जिसके कारण उसे जो है मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना गया। जो मोहम्मद शाह रंगीला था यह नृत्य में निपुण था, यानी एक्सपर्ट था नृत्य करने में। शराब और शबाब का खास प्रेमी था, यानी कि शराब पीना और इंजॉय करना जो है इस चीज का ये बहुत ज्यादा शौकीन था। ठीक है, यह है जानवरों की लड़ाई देखने में ज्यादातर अपना जो समय था वह व्यतीत करता था। 1720 ईस्वी में जो है इसने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया अंतिम रूप से। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को जो है अंतिम रूप से समाप्त किया, तो आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। यानी कि मोहम्मद शाह ने, जिसका गद्दी पर बैठने से पहले नाम था रोशन अख्तर। ठीक है, और इसने कब जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया? 1720 ईस्वी में। ठीक है, तारीख है हिंद के लेखक जिसका नाम है रुस्तम अली। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये प्रश्न एक क्लियर होता है कि जो रुस्तम अली है, ठीक है, उसने एक जो है किताब लिखी जिसका नाम है तारीख ए हिंद। ठीक है, तो तारीख ए हिंद का लेखक कौन है? रुस्तम अली। तो एग्जाम में जो है प्रश्न आता है कि तारीख ए हिंद का लेखक कौन है, तो आंसर क्या होगा? रुस्तम अली। तो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो तारीख ए हिंद के लेखक रुस्तम अली का कहना है कि जो मोहम्मद शाह है वह अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह था। ठीक है, और लेकिन वास्तविकता यही थी कि उसे ये मालूम ही नहीं था कि उसका कोई कर्तव्य भी है जो उसे पूरे करने हैं। ठीक है, मतलब वो शराब और शबाब में इतना
मतलब जो है डूब जाता था कि उसे अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो अपने कर्तव्य थे, वह पूरी तरह से भूल चुका था। ठीक है, उसे ये मालूम ही नहीं था। तो ये जो शब्द हैं ये किसने कहे हैं? रुस्तम अली ने। ठीक है, ये जो लेखक है रुस्तम अली, उन्होंने अपनी एक जो है रचना जिसका नाम है तारीख हिंद में जो है मोहम्मद शाह के बारे में ये शब्द जो है कहे हैं। ठीक है, मार्च 1737 में जो बाजीराव प्रथम है, बाजीराव प्रथम, उसने केवल 500 घुड़सवार लेकर जो है दिल्ली पर चढ़ाया और जो बादशाह था, ठीक है, यानी कि जो मोहम्मद शाह था, वह डरकर भागने के लिए मजबूर हो गया। अब आप देखिए कि 500 घुड़सवार तो इतने ज्यादा होते भी नहीं हैं, क्योंकि जो मुगल बादशाह या जितने भी शासक हुए हैं उनके पास तो कितने कितने जो है घुड़सवार होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो मोहम्मद शाह था वह जब बाजीराव प्रथम ने 1737 में, केवल यहाँ पर केवल वर्ड का उपयोग इसीलिए लिखा क्योंकि 500 घुड़सवार तो बहुत कम है। इनके पास तो जो शासक होते हैं इनके पास तो 5-5 हजार या 10-10 हजार ऐसे घुड़सवार होते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने बात कही है कि 1737 में जो बाजीराव प्रथम है केवल 500 घुड़सवार लेकर जब वह दिल्ली पर उसने चढ़ाई की, तो जब इस बात का पता जो है मोहम्मद शाह को चला तो मोहम्मद शाह जो है डरकर भाग गया। ठीक है, इतना डरपोक था, क्योंकि ये शराब और शराब में निपुण रहता था, स्त्रियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, मतलब जो है शासन प्रबंध चलाने की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था। इसीलिए तो जो रुस्तम अली है उन्होंने इनके बारे में कहा है कि जो मोहम्मद शाह था वह एक लापरवाह था, लेकिन वास्तविकता यही थी कि उसे ये मालूम ही नहीं था उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके कोई कर्तव्य भी बनते हैं जो उसे पूरे करने हैं। 1724 में जो है निजाम उल मुल्क ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की जो है स्थापना की थी। ठीक है, ये भी एक प्रश्न बनता है कि जो निजाम उल मुल्क है उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना कब की थी? 1724 ईस्वी में। ठीक है, किसने की थी? निजाम उल मुल्क ने की थी। ठीक है, निजाम उल मुल्क ने 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की जो है स्थापना की और मोहम्मद शाह ने उसकी स्वतंत्रता को जो है मान्यता देते हुए उसे आसफ जां की उपाधि दी थी। आसफ जां की उपाधि। तो एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है कि मोहम्मद शाह ने उसकी स्वतंत्रता को जो है, यानी मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की जो है स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए, ठीक है, उसे कौन सी उपाधि दी थी? ठीक है, निजाम उल मुल्क को आसफ जां की उपाधि दी थी। आगे हम पढ़ते हैं, जब नादिर शाह ने जो है आक्रमण किया तो उस समय किस प्रकार की परिस्थिति थी? 1739 में जो है भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया। याद रखिएगा कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 ईस्वी में। ठीक है, और इसे जो है ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। इतिहास में नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन के नाम से संबोधित किया जाता है। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि एग्जाम ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आंख बंद करके जो है आपने नादिर शाह का नाम जो है लिख देना है। जब शाह तहमास द्वितीय की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात जो है नादिर शाह कुली बेग, जो नादिर शाह कुली बेग है, उसे ईरान के तख्त पर बिठाया गया नादिर शाह के नाम से। ठीक है, और कब बिठाया गया था? 1736 ईस्वी में। कि जो नादिर शाह है, ठीक है, पहले उसे नादिर शाह कुली बेग कहा जाता था, लेकिन जब वह ईरान के सिंहासन पर बैठा 1736 ईस्वी में, तब उसका नाम जो है नादिर शाह पड़ा। ठीक है, और 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में जो है मुगल सेना बुरी तरह से पराजित हुई, हार गई। जब नादिर शाह ने जो है दिल्ली में प्रवेश किया तो उसके पश्चात जो है उसने अपने चंद सैनिकों की मृत्यु के बदले भयंकर कत्लेआम का आदेश दे दिया। जो नादिर शाह था, जब उसने दिल्ली में प्रवेश किया तो दिल्ली में प्रवेश करने के बाद अपने चंद सैनिकों की मृत्यु के बदले जो है उसने भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया, जिसमें करीब जो है 20,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया। जो नादिर शाह था वह लगभग 52 दिन तक रहा भारत में और लगातार जो है लूटपाट करता रहा। उसने कुल मिलाकर 70 करोड़ का माल लूटा, 70 करोड़ का। ठीक है, तो उस समय में तो 70 करोड़ और भी कितने ज्यादा होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में भी जो है 70 करोड़ इतने ज्यादा है, तो उस टाइम में कितने रहे होंगे? 70 करोड़। ठीक है, तो वह जो है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का जो रत्न जड़ित मयूर सिंहासन है जिसका नाम है तख्ते ताउस, उसे भी ले गया। तख्ते ताउस को नादिर शाह ने अपने राज्य में जो है 3 सालों तक बिल्कुल कोई कर नहीं लगाया। अपने जो जनता थी उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई कर नहीं लगाया नादिर शाह ने अपने ईरान में। ठीक है, जो नादिर शाह था उसने अपने इतिहासकारों को जो है दिल्ली अभियान और लूटपाट का जो है वर्णन करने से मना कर दिया कि किसी भी जो है कोई भी इतिहासकार है, कोई भी लेखक है,
वह अपनी किसी भी रचना में जो है नादिर शाह को, जो दिल्ली अभियान था जिसका वर्णन हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, तो जो नादिर शाह है उसने जो दिल्ली अभियान था और दिल्ली अभियान के दौरान क्या क्या हुआ और उसने जितनी भी लूटपाट की थी भारत में, उस चीज का वर्णन जो है रचनाओं में, ठीक है, जो है या किताबों में लिखने से मना कर दिया। करनाल युद्ध के पश्चात जो है निजामुल मुल्क ने 50 लाख हर्जाने के रूप में जो है देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए सहमत कर लिया, मना लिया, ठीक है। जो करनाल युद्ध था उसके बाद जो है निजामुल मुल्क था उसने 50 लाख रुपए हर्जाना देने के रूप में जो नादिर शाह था उसे वापस ईरान जाने के लिए मना लिया। लेकिन जो शहादत खां था, जो कि अवध का नवाब था शहादत खां, ठीक है, उसने जो है सलाह दी कि वह मोहम्मद शाह और निजाम को जो है बंदी बना ले। उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ। नादिर शाह ने जो है 20 करोड़ की मांग जो है नादिर शाह ने 20 करोड़ की मांग की और शहादत खां से, ठीक है, जिसे कि ना दे पाने पर जो शहादत खां था उसने विष पीकर यानी कि जहर पीकर आत्महत्या कर ली। वापसी के समय जो नादिर शाह था, ठीक है, उसने बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी साथ ले गया। 1747 ईस्वी में जो नादिर शाह था उसकी मृत्यु हो गई। जो नादिर शाह था इसने फारस में भी जो है बहुत ज्यादा लूट मार की थी। ये निरंतर जो है इसकी लूट मार से जो है फारस दिवालिया हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अहमद शाह के बारे में कि जो अहमद शाह था 1748 से लेके 1754 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल रहा था। इसका जो जन्म था यह एक नर्तकी जिसका नाम था उद्धम बाई से हुआ था और जिसके साथ बादशाह ने विवाह कर लिया था। यानी कि जो एक नर्तकी थी जो नृत्य करती थी, डांस करती थी। आप जानते हैं कि जो राजे महाराजे होते हैं उनके शासनकाल में उनके राज्य महल में बहुत सारे नर्तिकाएं होती हैं जो नृत्य करती हैं, ठीक है। तो जो बादशाह था उसने एक नर्तकी जिसका नाम था उद्धम बाई उससे विवाह कर लिया, जिससे उसका जन्म हुआ था अहमद शाह का, ठीक है। बचपन से लेकर जवानी तक जो अहमद शाह था, ठीक है, महल की औरतें और हिंजड़ों के साथ ही जो है जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि वही उसके साथी थे बचपन से लेके जवानी तक। तो जब वह गद्दी पर बैठा बादशाह बना, बादशाह बनने के बाद शराब और शबाब में वह डूबा रहता था। संपूर्ण साम्राज्य का जो प्रशासन था, ठीक है, जो अहमद शाह का जो राज्य था उसका संपूर्ण साम्राज्य जो है उसका प्रशासन राजमाता उद्धम बाई यानी उसकी जो माता थी उद्धम बाई और उसके प्रेमी जिसका नाम था जावेद खां, ठीक है, जो कि एक हिंजड़ा था। जावेद खां जो है जिसे नवाब बहादुर के नाम से भी जो है जाना जाता था, नवाब बहादुर के नाम से वह मशहूर था, उसके हाथों में था। यानी कि जो अहमद शाह था ये तो शराब और शबाब में डूबा रहता था। इसकी जो माता थी जिसका नाम था उद्धम बाई और इसके उसका जो प्रेमी था जिसका नाम था जावेद खां जो कि एक हिंदू था, इन दोनों के हाथों में जो है राज्य का शासन प्रबंध था। उद्धम बाई जो है उसे किबलाए आलम की उपाधि भी जो है उसने धारण की थी उद्धम बाई ने, और साथ ही उसने 5000 का मनसब भी जो है शामिल था, ठीक है। जो उद्धम बाई थी, ठीक है, यानी कि राजमाता उद्धम बाई, उसके भाई था जिसका नाम था मान खां। वो एक आवारा बदमाश और पेशेवर जो है नर्तक था, नृत्य करता था वह भी। तो उसे भी जो है मुतकाद उद्दौला की जो है उपाधि दी गई और 6000 का मनसब भी जो है उसे प्रदान किया गया। राजमाता को जो है इमादुल मुल्क ने कैद कर लिया तथा अहमद शाह को जो है अंधा करवाकर, जो ये अहमद शाह है उसे अंधा करवा के जो है इमादुल मुल्क ने, गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने मार डाला, ठीक है। और अहमद शाह ने अपने 2 वर्षीय पुत्र कितना होता है, कितना छोटा होता है, तो 2 वर्षीय पुत्र जिसका नाम था महमूद को जो है पंजाब का गवर्नर बनाया और उसके सहायक के रूप में उसके छोटे भाई जिसका नाम था मोहम्मद अमीन जो कि 1 वर्ष का था, ठीक है, मोहम्मद अमीन उसका सहायक बनाया। अब अहमद शाह के शासनकाल में जो है 2 बार 1749 और 1752 ईस्वी में जो है अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किए और 1752 ईस्वी में जो है बादशाह ने शांति बनाए रखने के लिए, जो अहमद शाह था उसने शांति बनाए रखने के लिए और दिल्ली को विनाश से बचाने के लिए अहमद शाह अब्दाली को जो है पंजाब और मुल्तान दे दिए, ठीक है। आगे बात करते हैं आलमगीर द्वितीय जिसका शासनकाल रहा था 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक, ठीक है। वजीर इमादुल मुल्क ने जो है जहांदार शाह के 55 वर्षीय
पुत्र जिसका नाम था अजीजुद्दीन, ठीक है, को आलमगीर द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। कितने वर्ष का था जब ये गद्दी पे बैठा था? 55 वर्ष का, यानी इसकी आयु जो है 55 वर्ष की थी जब ये गद्दी पर बैठा था। और गद्दी पर बैठने से पहले इसका नाम था अजीजुद्दीन। जब ये गद्दी पे बैठा तो इसका नाम पड़ा आलमगीर द्वितीय, ठीक है। इसे गद्दी पर किसने बैठाया था? वजीर इमादुल मुल्क ने, ठीक है। और 3 वर्ष मतलब इसके समय में जो है इस प्रकार से प्रशासन जो है उसकी सीमा इस प्रकार से जो है जर्जर हो चुकी थी कि 3 वर्ष में जो है मतलब जो सेनापति थे या जितने भी सैनिक लोग थे, जितने भी कार्य करते थे या और अन्य प्रशासन चलाते थे, उनको 3 वर्ष में जो है 15 दिन का वेतन भी नहीं मिला था। 1755 ईस्वी में जो है वजीर इमादुल मुल्क ने अपने ही सैनिकों से ने उस पर प्रहार किए, ठीक है, जो इमादुल मुल्क है जिसने उसे गद्दी पर बैठाया था। तो 1755 ईस्वी में वजीर इमादुल मुल्क के जो अपने ही सैनिक थे उसने जो है आलमगीर द्वितीय पर जो है प्रहार किए और उसे बुरी तरह से घसीट दिया, ठीक है। मतलब खुद ही गद्दी पे बिठाया और खुद ही जो है उस पर प्रहार किए, फिर उसे बुरी तरह से जो है घसीटा, जिसके कारण जो है उसके वस्त्र जो है चिथड़े हो गए। इन परिस्थितियों का जो है भरपूर फायदा जो है अहमद शाह अब्दाली ने उठाया। जब राज्य में अशांति और राज्य में षड्यंत्र जो है रच रहे हैं तो उस समय में कोई तीसरा जो है शासक वह फायदा उठाता है इस बात का। तो यहाँ पर जो अहमद शाह अब्दाली है उसने इस बात का फायदा उठाया और उसने 1757 ईस्वी में जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अब्दाली के नाम से जो है अब खुतबा पढ़ा गया। अब्दाली ने जो है आलमगीर द्वितीय को उसका साम्राज्य लेकिन वापस दे दिया, ठीक है। जो अहमद शाह अब्दाली था उसने आलमगीर द्वितीय को उसका जो राज्य था वो वापस दे दिया। और 1759 ईस्वी में जो है वजीर इमादुल मुल्क ने मुगल बादशाह आलमगीर की हत्या कर दी। अब जो अहमद शाह अब्दाली था उसने तो दोबारा से जो है आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन जो इमादुल मुल्क था जिसने उसे पहले गद्दी पर बैठाया था, ठीक है, तो उसने जो है पहले तो उसे अपने सैनिकों से पिटवाया, ठीक है, और बाद में जब बात नहीं बनी अहमद शाह अब्दाली ने उसे उसका राज्य वापस कर दिया तो इमादुल मुल्क ने जो है मुगल बादशाह आलमगीर की हत्या कर दी और उसकी नंगी लाश को जो है लाल किले के पीछे बहती यमुना नदी के पीछे फेंक दिया, यमुना नदी में फेंक दिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शाह आलम तृतीय की, जिसका शासन काल जो है 1759 ईस्वी तक रहा था। जो इमादुल मुल्क है उसने काम बख्श के पोते जिसका नाम था मुही उल मिलात को जो है शाहजहां तृतीय की उपाधि देकर उसे गद्दी पर बैठाया और इसे जो है अप्पाजी जादव ने जो है इसे गद्दी से उतार दिया, जो कि सदाशिव भाव का जो है गुमाश्ते थे, गुमाश्ते मतलब एजेंट था, ठीक है, और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अली गौहर को जो है शाह आलम द्वितीय के नाम से जो है बादशाह घोषित किया गया। जो शाह आलम द्वितीय है जो नेक्स्ट मुगल बादशाह है, ठीक है, पहले उसका नाम क्या था? अली गौहर। अली गौहर को जो है शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठाया गया। जब वह गद्दी पर बैठा तो अली गौहर का नाम जो है शाह आलम द्वितीय हो गया, ठीक है। जो शाह आलम द्वितीय जो नेक्स्ट मुगल बादशाह जिसका शासनकाल रहा था 1759 से लेकर 1806 ईस्वी, ठीक है। आलमगीर की हत्या के पश्चात जो आलमगीर है उसकी हत्या के पश्चात जो है उसे शुजाउद्दौला के संरक्षण में बिहार के गोथोली नामक स्थान पर 1759 ईस्वी को जो है शाह आलम द्वितीय के नाम से जो है सवै को बादशाह घोषित किया। दोबारा सुन लीजिए कि जो आलमगीर है उसकी हत्या के पश्चात जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसे जो है शुजाउद्दौला के संरक्षण में बिहार के गोथोली नामक स्थान पर 1759 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय के नाम से सवै को आलम द्वितीय जो है उसने द्वितीय से सवै को जो है बादशाह घोषित कर लिया और नबीउद्दौला के पोते तथा जबीता खां के पुत्र जिसका नाम था गुलाम कादिर, ठीक है, गुलाम कादिर ने 1788 में जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसने शाह आलम को जो है अंधा कर दिया और गद्दी से उतार दिया। फिर उसके स्थान पर जो है बीदर खां को गद्दी पर बिठाया और जल्द ही बीदर खां को भी जो है गद्दी से उतार दिया। अब जो बीदर खां था उसे जो है अपने भोजन के लिए जो है मिन्नतें करनी पड़ती थी और जो गुलाम कादिर था उसे रोज पीटता था, ठीक है। 1799 ईस्वी में जो है महादजी सिंधिया ने मेरठ में गुलाम कादिर को जो है पराजित किया और उसे फांसी दे दी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मुगल बादशाह अकबर द्वितीय जिसका शासनकाल 1806 से लेकर 1837 ईस्वी। अंतिम मुगल बादशाह जो है शाह आलम था जिसकी तस्वीर ब्रिटिश सिक्कों पर अंकित की गई है, ठीक है। जो अंग्रेजों के सिक्के हैं उस पर जो है अंतिम मुगल बादशाह शाह आलम की जो तस्वीर है वह अंकित की गई है। अकबर द्वितीय जो है अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। याद रखिएगा कि जो अकबर है, अकबर द्वितीय में अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल बादशाह था।
अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अकबर द्वितीय है, ठीक है, उसने राजा राममोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी। जो राजा राममोहन राय के आगे जो है नाम के आगे जो राजा वर्ड है, ये किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह तृतीय, जिसका शासनकाल रहा था 1837 से लेकर 1858 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय के बाद जो है अंग्रेजों ने उसके सबसे बड़े पुत्र, जिसका नाम था अबुल जफर, उसे गद्दी पर बिठाया, जो कि बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। इसके शहजादों को 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसके दौरान जो है हडसन ने गोली मार दी। बहादुर शाह को जो है रंगून भेज दिया गया और उसे बंदी बना लिया गया। 1862 ईस्वी में जो अंतिम मुगल बादशाह है, को निर्वासित जिंदगी जो है व्यतीत कर रहा था, जो कि रंगून में ही उसकी जो है मृत्यु हो गई। यानी कि जो बहादुर शाह था, ठीक है, उसे रंगून की जेल में भेज दिया और वहीं पर उसकी जो है मृत्यु हो गई और उसके जो पुत्र थे उनको जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।